चलिए शुरू करते हैं बनाना इस मज़ेदार सी रेसिपी को। स्वागत है बुलबुल किचन में। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी उड़द की दाल, जिसे कि मैंने रात में भिगो के रखा हुआ है। इसका पानी मैंने निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो सिर्फ उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, दही बड़ा अच्छा बनेंगे, पर मूंग की दाल मिलाने से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने 1 कटोरी मूंग का दाल इसमें ऐड किया है। इसे भी मैंने रात में भिगो के रख दिया था, इसका पानी निकाल दिया है। तो चलिए सबको अब पीस लेते हैं। तो इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार करना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो पहले उड़द की दाल पीस लेते हैं। आप चाहे तो सब साथ में मिला के पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, जिससे कि आपका दही बड़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बन के आता है। ध्यान रहे इसे पीसते समय ज़्यादा पानी यूज ना करें, 1 से 2 चम्मच ही पानी डालें। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर दही बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मूंग की दाल को भी पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका भी एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हो गया ना रेडी। तो चलिए अब दोनों को एक में मिक्स कर देते हैं। ध्यान रहे इसे पीसते समय ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, 2 से 3 चम्मच ही पानी डालें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। अब 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। अब इसे हाथों से इस तरह से एक डायरेक्शन में फेंटना होता है। ये देखिए इस तरह से जितने अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा ये डो बन के रेडी होगा। तो बस 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद ये बहुत ही अच्छे से फूलने लगता है। ये देखिए क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गया ना, तो बहुत ही अच्छे से 2 से 3 मिनट लगेगा इसे फेंटने में। तो ये देखिए ये डो बन के रेडी हो चुका है। जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे ना तो ये गिरेंगे नहीं, तो मतलब कि आपका डो बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसे ढक देते हैं, 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 15 मिनट के बाद ये डो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब इसे हाथों से फिर से 1 मिनट के लिए फेंट देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए ये डो हमारा बन के अब रेडी हो चुका है। तो अब चलिए आगे की प्रोसेस की ओर। तो एक बर्तन लेते हैं जिसमें कि हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डालना है, ना गर्म ही ना ठंडा, बस नॉर्मल पानी डालना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा बर्तन भर देंगे। अब 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। तो इस नमक पानी में हमें दही बड़े जो हम छान के निकालेंगे ना उसे डालना है। तो अब चलिए आगे की प्रोसेस की ओर। गैस पे कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं बड़े। तो ये देखिए इस तरह से गोल गोल करके छोटा छोटा पीसेज में मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इससे बड़ा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेज डाल रही हूँ, क्योंकि ये फूल जाते हैं। जैसे ही पानी में डालेंगे ना इसका साइज़ जो है डबल हो जाता है। तो ये देखिए अब ऊपर से मैं चम्मच से तेल डाल दे रही हूँ, ताकि जो इसका जो साइज़ है ना गोल गोल ही रहे, नहीं तो ऊपर से अगर तेल नहीं डालेंगे ना तो ये नुकीले नुकीले हो जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही गोल गोल हो रहा है ना। मैं तेल का क्वांटिटी कम डाली हुई हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, जिसमें कि अच्छे से ये डीप हो जाए। तो बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे डीप फ्राई करना है। तो ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा बन के आया है ना। तो अब इसे निकाल लेते हैं। इसे टिश्यू पेपर पे नहीं निकालना है, इसे मैं छलनी में निकाल रही हूँ। इस तरह से फिर से डाल देते हैं बड़े। तो ये देखिए छोटे छोटे पीसेज में मैं डाल रही हूँ। तो देखिए जैसे ही तेल में जाता है इसका साइज़ बड़ा हो जा रहा है ना, क्योंकि इसका डो जो है बहुत ही अच्छे से फेंटा हुआ है। तो ध्यान रहे जब भी आप बड़े बनाएं उसका डो बहुत ही अच्छे से फेंटना होता है, तभी स्पंजी बनेंगे। तो ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कलर कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसे भी छलनी में निकाल लेते हैं। तो अब चलिए आगे की प्रोसेस की ओर। नमक पानी तैयार है हमारा। मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए बड़े हमारे कितने स्पंजी हैं। तो एक बड़े को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर में कितना जालीदार बने हुए हैं ना। ये दही बड़े जो हैं बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो जैसे ही इसे पानी में डालेंगे इसका साइज़ जो है बहुत बड़ा बन के आएगा। तो चलिए इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं नमक पानी में। तो बस 15 मिनट के बाद इसे फिर से चेक करते हैं। तो ये देखिए इसका साइज़ जो है कितना बड़ा बन के आया है ना। तो ये बड़ा जो है बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से निकाल लेंगे और दोनों हथेलियों पे रख के हल्के हाथों से प्रेस करके दबाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएं। तो ये देखिए ये स्पंजी बड़ा बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से दबाने से ना हल्का सा चपटा हो जाता है, जिससे कि ये दही बड़ा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस की ओर। तो एक बर्तन ले रहे हैं जिसमें कि हमें दही बड़े को रखना है। बस एक छलनी लेते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, सारे दही को उसमें छान लेते हैं। तो कोई भी छलनी ले लीजिए, घर में तो रहता ही है। उसमें क्या करना है, इस तरह से दही डाल के स्पून की मदद से इस तरह से मिलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, जिससे कि दही का खट्टापन दूर हो जाएगा और दही बड़े का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। तो बस सारे दही को मैं इस तरह से छान लेती हूँ। तो दही को जो है मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि दही को जैसे ही मिक्सी में पीसेंगे ना वो दही पतले हो जाते हैं, तो फिर दही बड़े अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो ये देखिए ये दिखा रही हूँ दही कितना अच्छा बन के आया है ना।
तो जब भी दही बड़ा बनाए ना, दही को इस तरह से छलनी में छान के डालें तो दही बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। ये देखिए बिल्कुल भी गुठली नहीं है ना। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस की ओर। जितने भी बड़े हैं हमारे, वो सारे बड़े को हम दही में डिप कर देते हैं इस तरह से। पहले हमारी दादी नानी माँ इसी तरह तो बनाया करती थी ना, दही में डिप करके सारे बड़े रख देती थी। जब खाना हो निकालो, बनाओ और मेहमान को सर्व करो। तो इस तरह के दही बड़े जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जितने भी बड़े हैं ना, मैं सारे बड़े इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मिला के आराम से डाल दीजिए। तो इस तरह से सारे बड़े को दही में डालने के बाद जब रखेंगे ना, तो बड़े जो हैं बहुत ही अच्छे से दही को अंदर तक सोख कर लेगा, जिससे कि आपका दही बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना। तो बस अब इसे क्या करती हूँ, ढक के रख देते हैं। 15 से 20 मिनट ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तब चलिए अब आगे की प्रोसेस की ओर। तो मैं इमली की चटनी बना लेती हूँ। तो इमली को मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था। तो अब क्या करते हैं, इसे हाथों से बहुत अच्छे से मसल के छलनी में छान लेते हैं। तो इस तरह से देखिए छानने के बाद क्या होगा, जितना भी गुठलियाँ हैं वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी सारे पल्प जो है नीचे निकल जाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, अब कढ़ाई में डाल के इसका चटनी बनाते हैं। तो कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका था। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। एक उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखापन के लिए, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ज़रूर डालें। अब इसमें डाल देते हैं गुड़। 1 कटोरी में गुड़ डाल रही हूँ, आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं। तो अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब इस तरह से जब उबाल आ जाए तो गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये जो है इमली की चटनी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद जो है कितना अच्छा से गाढ़ा हो गया ना। तो बस अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा खट्टी मीठी चटनी बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए उधर देख लेते हैं। दही बड़ा भी हमारा 15 मिनट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से बड़े में जो है दही बहुत ही अंदर तक चला जाता है, जो कि आपका दही बड़ा जो है बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। 1 लीजिए, 2 लीजिए, आपकी जितनी मर्जी। तो इस तरह से एक बॉल में निकाल लेते हैं। दही कितना गाढ़ा है ना। तो ये दही जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं इमली की चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन के आया है। तो ये देखिए इस तरह से देखने में लगता है ना, आ गया ना मुंह में पानी। अब इसमें डाल देते हैं काला नमक। अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर या काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको तीखा नहीं खाना हो। अब इसमें डाल देते हैं जीरा का पाउडर। जीरा को मैंने अच्छे से भून के उसके बाद उसका पाउडर बना के रखा हुआ था, वही डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए डिलीशियस दही बड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो ये स्वादिष्ट दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।